Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 39, second year mathematics, chapter number 9, vectors. And today we will start our exercise 7.3. And today's topic is dot or scalar product. And today's learning outcome are the students will be able to define dot or scalar product, and also they will give its geometrical interpretations, and also they will be able to prove that I dot I or j dot j or k dot k is equal to 1, and also I dot j or j dot k or k dot I is equal to 0. They will also be able to find the condition for orthogonality of two vectors. When two vectors are perpendicular, what the condition is, and also they will able to use dot product to find the angle between two vectors. So by using dot product, they will find the angle between two vectors. So these are the learning outcomes. And now we will start our lecture. And the question is, can you मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट और टू और मोर वेक्टर्स, क्या आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं? सो इसके बारे में सोचें कि आपके जहन में क्या आता है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा था कि हमने वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है. सो नाउ इट्स द क्वेश्चन ऑफ कैन यू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स. ये आपसे क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर है yes, we can multiply two or more vectors, and there are two methods to multiply vectors. One is scalar और dot products. मीन एक आपके पास मेथड है डॉट प्रोडक्ट का. उसमें जो रिजल्ट आता है ना, वो आपके पास एक जस्ट वैल्यू आती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट आपके पास एक आंसर आता है जो आपको सिर्फ एक वैल्यू देता है, और वो वैल्यू आपको पता है वो स्केलर मल्टी, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, वो आपके पास स्केलर होती है. तो एक इसको डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और जहाँ पे आपका रिजल्ट सिर्फ एक स्केलर होता है, एक नंबर होता है. एंड द अदर जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपका रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. सो देयर आर टू मेथड्स टू मल्टीप्लाई और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स. ये हमने यहाँ देखा बेटा. अब हम देख रहे हैं बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस अ स्केलर क्वांटिटी. अभी हमने लास्ट में देखा कि बेसिकली हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, जस्ट एक नंबर मिलता है. इट हैज नो डायरेक्शन, और हमें इसमें डायरेक्शन नहीं मिलती, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसको आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री, एंड इज आल्सो इजीली कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम दिस कंपोनेंट्स. मतलब कंपोनेंट से भी इसको कंप्यूट कर सकते हैं. तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जो कंपोनेंट से कैसे इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट इज यू विल फाइंड अ स्केलर क्वांटिटी व्हेन यू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, और ये होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कि दो वेक्टर्स हैं v और w. ये डॉट शो कर रहा है कि बेसिकली आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों वेक्टर्स का. इसका मतलब है v का मैग्नीट्यूड, जो फर्स्ट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, w का मैग्नीट्यूड, और cos ऑफ थीटा मीन जो एंगल बिटवीन देम है उनका आपने उसका कॉस लेना है. ये देखिए आपके पास ये v और w शो किया, और ये इनके दरमियान एंगल है थीटा. तो आपका बेसिकली क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इसका मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा, ये जो एंगल है. और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं दोनों की टेल्स आपस में एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, या स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक ही है. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इजीली टू मेमोराइज. और ये चीजें हमने देखनी है स्लाइड्स के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, कि अगर हम सेम जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर क्या आता है, मतलब कि आई और आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के का आंसर क्या आएगा. और जब डिफरेंट आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा. यहाँ पे आपके सामने जीरो लिखा हुआ, तो हम देखेंगे कैसे ये जीरो आता है. और डॉट प्रोडक्ट, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज रिमेंबर करनी है कि बेसिकली जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव होता है. कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि आप देख चुके हैं पहले भी कि दो चीजें कम्यूटेटिव तब होती हैं अगर मैं v डॉट w लूँ, उसका जो आंसर है वो इक्वल होगा अगर मैं w डॉट v ले लूँ. मतलब कि इनकी पोजीशन से कोई इसके आंसर में फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैं v पहले लिख लूँ चाहे w, जो दोनों का रिजल्ट है वो सेम है. सो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कम्यूटेटिव. ये भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बेटा. तो आप देख रहे हैं कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में मजीद कि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है. आप इंजीनियरिंग और फिजिक्स की फील्ड जब आप फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है डॉट प्रोडक्ट का यूज़ है. और बेसिकली जो एंगल्स के जो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल्स होता है उसको आप बेसिकली स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से शो करते हैं. कहता है आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं u और v, और प्लेन में है या स्पेस के अंदर है. उस पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो सेम इनिशियल पॉइंट है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लेना चाहें तो क्या लिखते हैं आप, u डॉट v. मतलब कि बीच में डॉट जो है वो शो कर रहा है कि आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट है. तो u डॉट v बेसिकली किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v, एंड cos ऑफ थीटा मींस एंगल बिटवीन देम, और उसका आपने कोसाइन लेना है. ये देखिए आपके पास u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, और ये एक ही पॉइंट पे आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये एंगल थीटा है. यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेस है, अभी आपको दिखा रहा है. नेक्स्ट में आपके पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो गई है, और थर्ड में और आपके पास थीटा की वैल्यू तकरीबन 180
के जो है वो दोनों वेक्टर्स तकरीबन पैरेलल हो गए। सो दीज आर बेसिकली द सम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट से किस तरह आप देख सकते हैं उसको ज्योमेट्रिकली कैसे वो दोनों फिगर्स दोनों वेक्टर्स आपस में जो है डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपके पास जो थीटा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थीटा की रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये थीटा आपके पास है। थीटा बेसिकली क्या है, ग्रेटर एंड लेस एंड इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो हो सकता है, जीरो से लेके कहाँ तक 180 तक, मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है जीरो भी हो सकती है और जीरो से लेके कहाँ तक होती है 180 तक। तो ये आपके पास वो दो वेक्टर जो है आपस में जब ये इस तरह के एंगल्स बनाएंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट में उस एंगल को रेंज आ जाएगी 0 से 180 तक। अब आपके पास है कि लेट करें दो वेक्टर्स आपके पास हैं, वो कौन से हैं, एक आपके पास है a1 i और b1 j, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह v के भी आपके पास क्या है a2 i और b2 j, ठीक है बेटा। अब यहाँ x1 भी ले सकते हैं, y1 भी, यानी कि यहाँ पे उसने a1 और b1 लिए हुए हैं। अब जब इनको आप प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आपके पास प्लेन में, क्योंकि जब इसके पास आपके पास x और y के कंपोनेंट्स हैं तो ये प्लेन के अंदर है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ u इज डिफाइंड एज, तो क्या होगा, जो आपके पास x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जो y कंपोनेंट है y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह अगर z होता है आपके पास, लेट करो z कंपोनेंट भी होता है, मैं कहता इसके साथ c1 और आपके पास क्या है k है, और इसका क्या है जो c अपना z कंपोनेंट वो है c2 और k है। तो बेसिकली आपके पास क्या आता है c1 और c2, मतलब कि जो आपके पास सेम कंपोनेंट है, मतलब कि x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा y कंपोनेंट y से, और बाकी जो कंपोनेंट्स है वो आपके पास जो है वो जीरो हो जाएंगे। वो कैसे जीरो होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बेसिकली जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आई जो आपके पास सेम कंपोनेंट्स हैं यही क्यों आपके पास रिजल्ट में आपके पास आते हैं, बाकी क्यों आपके पास रिजल्ट में नहीं आते, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। इसी तरह अगर आपके पास नेक्स्ट बताया कि अगर प्लेन में हो दो वेक्टर्स तो क्या होगा आपके पास रिजल्ट, मैंने अभी समझा दिया कि a1 a2 एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई वाई कंपोनेंट वाई से और जी कंपोनेंट से, और डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको एक और नाम है आपका इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं आप उसको, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से याद रखेंगे। बेसिकली आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट भी होता है और इनर प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। अब इसमें अगेन आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली के दो आपके पास दो अगर वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट बेसिकली अगर उनके कंपोनेंट्स हैं आपके पास a1 a2 a3 और b1 b2, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं a1 into b1 a2 into b2 और a3 into b3, डायरेक्टली हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि x कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, y कंपोनेंट y और z कंपोनेंट z। और असल में क्या होता है a डॉट b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a का मैग्नीट्यूड b का और cos और थीटा एंगल बिटवीन देम। और एक चीज याद रखें, अगर आपके पास ये एंगल 90 हो जाता है बिटवीन द मतलब कि आपके पास दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं या दोनों उसको कहते हैं आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो जाते हैं, ऐसे दो वेक्टर जिनके दरमियान 90 का एंगल हो, तब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसका आंसर जीरो आता है। क्यों जीरो आता है ये देखें, आपके पास क्या होता है ए डॉट बी का आंसर क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम क्या है कॉस, और एंगल कितना है 90। तो आपको पता है कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया तो सारा आंसर आपके पास क्या हो गया, राइट साइड पे जीरो। इसका मतलब है दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स आपके 90 डिग्री पे हो दोनों, या दोनों के दरमियान जब एंगल 90 का हो, या दोनों वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल हो, तब जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। ये कंडीशन है हमारे पास फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है बेटा। ये आपने याद रखनी है, हमें कंडीशन यूज करनी है अपने क्वेश्चंस के अंदर। अगेन एक और स्लाइड में आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड जो आपके पास आंसर होता है बेसिकली जस्ट मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आप इसको वर्डिंग में याद रखना तो बेसिकली ये है कि मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है और एंगल कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और जो एंगल है उसका कोसाइन लेना है। तो ये जो रिजल्ट होता है ये आपके पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लगता है आपके पास। इस तरह बेटा यहाँ पे आपको मजीद बताया गया है कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक और स्लाइड है कि बेसिकली इसमें अगेन थीटा के बारे में एक्सप्लेन किया गया। थीटा जो आपके पास है वो 0 से लेके 180 तक हो सकता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ए डॉट बी जीरो कब होता है, द प्रोडक्ट इसका ए डॉट बी तब होता है जीरो जब आपके पास थीटा जो है वो 90 होता है, ओके। एंड द डॉट प्रोडक्ट आल्सो इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट बिकॉज द डॉट इज द नोटेशन ए डॉट बी, मतलब इसके दरमियान में डॉट आता है इसलिए उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये इसी तरह था लास्ट स्लाइड्स की तरह इसमें भी एक्सप्लेन किया गया आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आपके पास सेम जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर क्या आता है, और जब डिफरेंट आप यूनिट वेक्टर्स लें उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर क्या आता है। तो यही चीज़ बेसिकली बेस है हमारे पास जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा आई डॉट आई हम चाह रहे हैं कि दो सेम यूनिट्स वेक्टर का हम प्रोडक्ट लें, तो बेसिकली आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड और
अगेन आई का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। अब आपको पता है ये जो आई जो आपके पास यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, अगर दो आई वेक्टर्स आपके पास हैं तो इसका मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इनके दरमियान एंगल कितना हुआ, तो हमें पता है कि दोनों एंगल्स दोनों वेक्टर सेम आपके पास एक ही जो है एक्सिस पे, इसका मतलब इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है। ओके बेटा, तो हमारे पास इसी तरह जब जे डॉट जे लेंगे इसका मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग होगा और उसका भी एंगल क्या होगा 0, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा उस केस के अंदर भी। इस तरह हम जब जी के अलोंग लेंगे तब भी आपके पास उसका एंगल क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब जब आप सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल जो आता है बेसिकली वो 0 आता है। और आपको पता है कि cos ऑफ 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मतलब कि cos 0 आपके पास 1 आंसर आता है। तो बेसिकली आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, ये आई का आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, 1 इंटू 1 और ये 1, मतलब कि 3 1 मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1। इस तरह जे डॉट जे उसका आंसर भी 1, के डॉट के इसका आंसर भी 1, मतलब कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास यूनिट वेक्टर्स का, सेम यूनिट वेक्टर्स का, दे विल ऑलवेज गिव यू आंसर 1 बिकॉज the angle between the two unit vector same unit vector is 0 and cos of 0 is 1। ठीक है बेटा, इसलिए ये इसका आंसर 1 आता है। अब इसी तरह देखें आप आई डॉट जे आपके पास है, आई डॉट जे बेसिकली क्या आपके पास, आई डॉट जे आपके पास क्या है कि एक वेक्टर आपके पास एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और दूसरा वाई एक्सिस को, और आपको पता है अगर ये तीनों वेक्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया हो, जब प्लेन को डिस्कस किया या स्पेस को डिस्कस किया, तो अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो ये भी आपस में 90 डिग्री पे है। इस तरह जब एक्स वाई जी है तो तीनों एक्सिस के दरमियान क्या 90 डिग्री है, मतलब कि तीनों आपस में ऑर्थोगोनल है। एक्स और वाई आपस में 90 के हैं, वाई और जी आपस में 90 और जी और एक्स आपस में 90 है। तो अगर आई डॉट जे ले रहे हैं उसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास और इसी तरह जे का मैग्नीट्यूड आ गया और आपके पास कॉस ऑफ आपके पास एंगल, तो एंगल बिटवीन आई डॉट जे कितना है, दीज आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो अगेन cos ऑफ 90 क्या होता है 0, तो जब ये 0 हो गया तो आपके पास तमाम राइट साइड 0 हो गया। इसी तरह जब आप दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो आता ही है 1 1, तो ये आंसर तो 0 नहीं हो रहा, लेकिन बिकॉज जब एंगल बिटवीन देम लेते हैं तो हमेशा दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर जो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है या जी एक्सिस है तो उनका एंगल 90 है, तो cos 90 0 होता है हमेशा, तो आंसर इसका 0 आता है। तो याद रखें जब भी दो डिफरेंट आपके पास जो आई आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 0 के बराबर होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आई डॉट जे ले रहे हैं आप, अगर आप जे डॉट आई भी लेंगे तब भी आंसर बेसिकली क्या आएगा आपके पास, वो भी 0 आएगा। इस तरह के डॉट आई हो गया या के आई डॉट के हो गया, सबका आंसर आपके पास 0 है। जब दो डिफरेंट हो जाएंगे आपके पास यूनिट वेक्टर वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सो दे दिस आंसर इज ऑलवेज 0। और यहाँ पे बताया गया आपको बेसिकली वाई दे आर कम्यूटेटिव के यू डॉट वी और वी डॉट यू हमने पढ़ा था कि क्यों कम्यूटेटिव होते हैं। आप देखें यू डॉट वी का मतलब है यू का मैग्नीट्यूड वी का और कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे वी का आपके पास पहले लिख लिया और यू करो। जब आप इस तरह करेंगे बेसिकली क्या होगा, अब जब हमने बेसिकली डायरेक्शन होती है एंगल की कि मैं यू से वी की तरफ जा रहा हूँ इस तरह, तो मेरे पास क्या है यू पहले है और वी बाद में है, तो आपके पास एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास वो पॉजिटिव होता है, थीटा यहाँ पॉजिटिव है। बट व्हेन यू से दैट दिस इज बेसिकली v एंड दिस इज u और आप v से u की तरफ आ रहे हैं तो बेसिकली आपके पास थीटा जो है वो नेगेटिव है। मीन इस केस में जो आप थीटा ले रहे हैं, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखें यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा v और पहले v लिख दिया और बाद में u लिख दिया, इसका मतलब है मैं v से u की तरफ आ रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया माइनस आ गया बिकॉज मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी एंगल की। अब आपको पता है कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, मतलब कि अगर आप कॉस के अंदर नेगेटिव आता है तो वो उसको पॉजिटिव ही बना देता है, तो इसका मतलब है cos और माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos और माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये अगेन आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास v डॉट u बन गया, तो u डॉट v से स्टार्ट किया और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया v डॉट u, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट आपका क्या है कम्यूटेटिव बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ cos के cos जो है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, वो इवन फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। यहाँ से हमने ये चीज भी देख ली कि बेसिकली क्यों होता है। इसी तरह यहाँ पे एक चीज और मैं समझाना चाहता हूँ आपको बेटा कि हमने देखा था u जो वेक्टर है आपके पास वो है आपके पास a1 और साथ में i और इसी तरह प्लस b1 और j। ठीक है बेटा, और साथ में क्या था जो v वेक्टर था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था a2 और आपके पास i और b2 और j। अब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली हमने कहा था कि इसका रिजल्ट जो है डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है a1 a2 और प्लस b1 b2। अभी डायरेक्टली रिजल्ट तो हमने देख लिया, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे रिजल्ट ये जनरेट होता है। तो देखें इसमें हम बेसिकली अब इसको ओपन करते हैं और आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जब आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और वो दोनों नंबर्स दो फर्दर जो है दो नंबर से मुश्तमिल हैं, तो बेसिकली क्या है आपके पास ये a1 a2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा a1 इंटू a2
और आपके पास यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा आई इंटू आई, ठीक है, बिकॉज ये आई है, ये आई से मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका पहला कंपोनेंट इसका दूसरे कंपोनेंट से, ये आ जाएगा a1 और b2 और आपके पास क्या आ जाएगा आई इंटू जे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी सेकंड कंपोनेंट जो है पहले का फर्स्ट के मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास b1 और a2 और साथ में क्या आ जाएगा j इंटू आई और प्लस ये आपके पास क्या है b1 आपके पास उसका सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा b1 b2 और j इंटू जे। अब आप देखें हमने क्या कहा आई डॉट आई क्या होता है, इसका आंसर 1 आ गया। जब ये आंसर 1 आ गया तो आपके पास a1 a2 की वैल्यू आपके पास जो है वो आपके पास रह जाएगी। और जब ये आप करेंगे a1 जो b2 के साथ आई डॉट जे आया, तो आई डॉट जे क्या होता है ये हमें पता है 0 है, तो ये जब 0 आ गया तो ये साइड टर्म 0 हो गई, कैंसिल हो गई। इस तरह जे डॉट आई, तो जे डॉट आई भी क्या है वो भी 0 है, तो ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो गई। आखिर में क्या है b1 b2, तो ये क्या है जे डॉट जे, तो जे डॉट जे सेम आपके पास यूनिट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब है ये b1 b2, तो आपके पास क्या चीज रह गई है a1 a2 और b1 b2। इसीलिए हमने कहा था जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, उनके कंपोनेंट्स को, तो बेसिकली पहले का x कंपोनेंट दूसरे के x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और पहले का y कंपोनेंट दूसरे के साथ y का, क्योंकि बेसिकली जो बाकी जो आपके पास दरम्यान वाली वैल्यूज हैं, जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज हैं, वो क्योंकि आई डॉट जे वाली फॉर्म बनती है, उनके यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं और जे डॉट आई होती है या के डॉट आई, तो वो बेसिकली ये जो है डॉट प्रोडक्ट्स ये आपके पास क्या है 0 आंसर देते हैं, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाती है टर्म्स, और सिर्फ जो सेम आपके पास कंपोनेंट्स है आई डॉट आई वाला, जे डॉट जे और के डॉट के, वो आपके पास रिमेनिंग रह जाती है। इसलिए आपके पास सिर्फ आपके पास x इंटू एक्स कंपोनेंट और y इंटू वाई और z इंटू जी वाले कंपोनेंट्स बच जाते हैं, बाकी सारे जो आपके पास वो मैनेज हो जाते हैं। तो ये लॉजिक थी बेटा इसके पीछे। तो परपेंडिकुलर ये हमने पढ़ा कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब होते हैं, जब दो आपके पास वेक्टर्स नॉन जीरो हो और दे आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली, कि अगर वो परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशन है कि u डॉट v जो है 0 है, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, बिकॉज जो 90 का एंगल आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान 90 का एंगल शो करता है कि cos ऑफ 90 क्या होता है 0, तो ये 0 होगा तो राइट हैंड 0 होगी, तो इसका मतलब है u डॉट v इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं वो 90 के हैं। अगर दो वेक्टर्स 90 के हैं तो u इनका डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में 90 की डिग्री में दोनों मतलब के एक दूसरे का जो है वो इस तरह चल सकते हैं, मतलब ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है। और अगर आपके पास दो आपके पास वेक्टर्स हैं, तो मतलब आपको पता है एक वेक्टर 0 है, दूसरा b है, तो 0 इंटू बी आपके पास 0 आंसर आता है। तो इससे ये आपके पास एक चीज आती है, एक पॉइंट ये आता है कि फॉर एवरी वेक्टर b, कोई भी वेक्टर है, सो द जीरो वेक्टर इज रिगार्डेड टू बी परपेंडिकुलर ऑफ एवरी वेक्टर, मतलब कि जीरो वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसका डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर 0 आता है, इसलिए जीरो वेक्टर हर वेक्टर को का परपेंडिकुलर होता है। जीरो वेक्टर इज रिगार्डेड टू बी परपेंडिकुलर ऑफ एवरी वेक्टर बिकॉज उसका डॉट प्रोडक्ट लें किसी भी वेक्टर के साथ तो उसका आंसर आपके पास 0 आता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमने ये निकाला है कि 0 हर एक वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है। आज जो बेटा हमने काम करना है एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 देख रहे हैं बेटा, जो चीजें हमने पढ़ी उनको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है, फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन यू एंड बी। दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान जो cos थीटा एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का मतलब है cos थीटा आपने फाइंड करना है। तो अभी आपने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा, उसमें देखें कहाँ cos थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो cos थीटा आपने मालूम करना है, बाकी जो चीजें उनको सॉल्व कर लेना है। आपके पास ये 4 पार्ट्स हैं, ये हमने करने हैं। और थर्ड क्या है, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, एक आपके पास अल्फा नंबर है जो अननोन है, और कंडीशन क्या है, द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर, मतलब कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसने कह दिया कि वो परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने बेसिकली क्या करना है, जो अल्फा अननोन है वो फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन आ रहा है, हमारा टारगेट है, स्टार्ट करते हैं बेटा हम इसको। सबसे पहले बेटा क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एंगल ऑफ कोसाइन फाइंड करना है या कोसाइन ऑफ एंगल थीटा मालूम करना है। तो अभी आपने देखा कि बेसिकली जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो बराबर होता है आपके पास u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। तो बेसिकली मैंने क्या मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है cos ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब ये चीज मालूम करनी है cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड u और v ये कहा जाएगा आपके पास राइट लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब है फार्मूला क्या बनेगा, cos ऑफ थीटा बेसिकली कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा बिटवीन टू एंगल्स, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू u डॉट v एंड इक्वल टू डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली आपको u और v का मैग्नीट्यूड चाहिए और u डॉट v, तो बेसिकली यहाँ से आप आंसर निकालें। नाउ
हमारे पास ये पहला पार्ट है, u आपके पास वेक्टर दिया हुआ 3i प्लस जे माइनस के और v दिया हुआ 2i माइनस जे प्लस के, तीन तीन कंपोनेंट्स, इसका मतलब वेक्टर्स कहाँ है स्पेस के अंदर। तो आपको सबसे पहले u का मैग्नीट्यूड फाइंड किया आपने, u का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 प्लस 1 11 आ गया स्क्वायर रूट। और v का मैग्नीट्यूड फाइंड किया आपने 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, ठीक है बेटा। अब u डॉट v है, ठीक है, हमने क्योंकि हमें पता है कि u डॉट v भी मुझे चाहिए, बिकॉज ये u डॉट v मुझे चाहिए और ये दोनों मैंने फाइंड कर लिए वैल्यूज, ये दोनों आपके नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी। और u डॉट v कैसे फाइंड होता है, इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई है, 2 3 जा 6 आपके पास आ गया, और i डॉट i आपको पता है 1 होता है। j कंपोनेंट जो एक y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट j y कंपोनेंट का 1 है यहाँ पे क्या माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 आपके पास माइनस 1 आ गया, ओके बेटा। क्योंकि आपको पता है कि क्या फार्मूला है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या है उसके कंपोनेंट जो है x कंपोनेंट के साथ a1 a2 प्लस b1 b2 एंड सिमिलरली c1 c2, ये आपके पास रिजल्ट है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में देखा है कि कैसे, और उसको देखा भी है कि क्यों इस तरह होता है। तो अगेन अब आपके पास z कंपोनेंट क्या माइनस वन इंटू वन अगेन माइनस वन, ये आपके पास आ गया। और जो j डॉट जे होगा आपके पास k डॉट के वो भी 1 आ जाएगा, j डॉट जे वो भी 1, ये डायरेक्टली आपने आंसर लिखा। 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बेसिकली u डॉट v ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास पड़ा हुआ है, इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। और u का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11, और v का मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो आप क्या करेंगे, ये cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, u डॉट v की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, और आपने क्या किया इन स्क्वायर रूट को कंबाइन कर दिया तो 66 आ गया, और 4/66 ये cos थीटा की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा था। और हमने बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करते हुए हमने जो अननोन cos थीटा था वो हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 भी ऐसे करेंगे हम। इसमें से एक पार्ट और देख लेते हैं बेटा, बाकी आप इस चीज को कर पाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट जो है इसमें आपके पास क्या है, u वेक्टर गिवन है और v वेक्टर गिवन, अगेन हमने क्या फाइंड करना है cos थीटा फाइंड करना है। तो जी बेटा सेकंड पार्ट में आपके पास u वेक्टर दिया हुआ है आपके पास i माइनस 3j प्लस 4k, और आपके पास v वेक्टर है 4i माइनस j प्लस 3k। अगेन आपने क्या फाइंड करना है cos थीटा फाइंड करना है। तो आपको पहले क्या चाहिए u डॉट v, इसका आंसर चाहिए, और u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। आपने u का मैग्नीट्यूड फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 26, इस तरह v का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वो भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 आंसर आया। अब u डॉट v फाइंड करना है। u डॉट v हमने देखा कि बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं आप। u डॉट v क्या है, इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 आपके पास 4 आ गया, और माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो आपके पास प्लस 3 आ गया, और 4 इंटू 3 12 आ गया। तो बेसिकली आपने जो उसको सॉल्व किया तो आपके पास 19 आंसर आया u डॉट v का रिजल्ट, ठीक है। a1 इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट के साथ इसका y इसका, और ये डॉट आपके पास प्रोडक्ट, तो आपने 19 इसका आंसर निकाल लिया 19, और दोनों आपके पास मैग्नीट्यूड भी आपके पास आ गए। तो 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल आउट होंगे, 26 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और आपके पास 19 नंबर 26 ये इसका रिजल्ट था। सिमिलरली बेटा थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है, और ये आपके पास जो है उसने ब्रैकेट फॉर्म में दिया हुआ, तो उसको आप ओपन फॉर्म में कर लेंगे, हम ये कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे आपके पास u और v यहाँ पे जो है तो प्लेन में दिया हुआ है आपके पास, और इसका cos ऑफ थीटा इसका हमने फाइंड करना है। इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट फोर्थ पार्ट बेटा देख लीजिएगा आप इसको कि कैसे आपने करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि हमने फाइंड करना है एक रियल नंबर साइज दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर, कि आपके पास u और v हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन है और अल्फा फाइंड करना है। अब हमने देखा था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, हमने जब डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि बेसिकली u और डॉट v उनका जीरो होता है। बेसिकली व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इट हैज, ये आपके पास 90 एंगल बनाते हैं आपस में, ऑर्थोगोनल होते हैं, तो 90 का एंगल है तो cos ऑफ 90 जीरो होता है, इसलिए बेसिकली इसका आंसर जीरो होता है। तो इसका मतलब है ये इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर है, मतलब कि ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आपके पास u आपके पास दिया हुआ उसमें भी अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है, v हो रहा है उसमें भी आपके पास अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने यहाँ से यूज करते हुए अल्फा बेसिकली अननोन है वो फाइंड करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम इसको देख रहे हैं, कहता है कि u आपके पास है अल्फा आई जे, अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे और माइनस के, और v आपके पास है अल्फा आई प्लस अल्फा जे प्लस 3k। तो ये आपने दोनों वेक्टर्स u और v लिख लिए, ठीक है। अब आपके पास ये एज दे आर परपेंडिकुलर सो दे डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है, ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई जो गिवन है।
तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, यू वेक्टर लिखा आपने और वी डॉट वी वेक्टर लिखा आपने और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, दो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना दो वेक्टर्स का मतलब है इसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई अल्फा इंटू 1 अल्फा आ गया आपके पास, इसका वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर आ गया आपके पास, और -1 इंटू 3 तो -3 आ गया, और इसका रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के इक्वल, क्योंकि आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद है। अब ये क्या बन गया आपके पास, एक क्वालिटी की इक्वेशन बन गई। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेक वैल्यू करेंगे। तो बेसिकली इसको पहले आप अरेंज कर लें, अल्फा स्क्वायर को पहले लिख लें, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3। ओके बेटा, तो जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, जब मिड टर्म ब्रेक वैल्यू करेंगे तो 2 3 का 6 -6, तो आपने बीच वाले जो है अल्फा को इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस अल्फा आए और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। बेसिकली मैंने क्या फैक्टर लिए, +3 अल्फा और -2 अल्फा। ठीक है, जब इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस अल्फा आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा -6 आपके पास आ रहा है। तो ये फैक्टर्स बनाए आपने, यहाँ से आपके पास ये 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा की आपके पास दो वैल्यूज आ गई। तो बेसिकली इसमें क्या किया आपने, जो कंडीशन यूज की है वो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज की है, जब आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इसमें जो एंगल 90 है cos 90 आपके पास 0 आ गया, सो दिस इज व्हाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 0। तो इसको आपने इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए बेटा आपने फर्स्ट पार्ट भी कर लेना, इसी तरह सेम आपके पास राइट साइड पे 0 होगा और आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व करके वहां से अननोन जो अल्फा है वो फाइंड कर लेना। तो ये बेटा आज का काम था, और आपका प्रैक्टिस पर ये है कि 7.3 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, जो पार्ट्स हैं रिमेनिंग वो आपने खुद करने, और एग्जांपल नंबर 4 और 5 आपके पास आपकी बुक के पेज नंबर 345 6 पे गिवन है, उससे आपने अच्छी तरह देखना है, और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे शेयर करना है। अब हम देख रहे हैं कुछ एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की, और फिर इसमें आपने इस पर काफ़ी इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। एक जो इम्पोर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है वर्क डन, कि आपके पास जो वर्क डन होता है बेसिकली वो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, और ये बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ये आपके पास जो है एक जो है आपके पास एक एप्लीकेशन है इसकी, वो जो है डॉट प्रोडक्ट की, या आपने फिर इसमें अच्छी तरह इसको जो है देखा है कि मैंने क्या था, कोई भी आपने वर्क डन फाइंड करना है तो बेसिकली वहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, जी बेटा आज की वैल्यूएशन ये है आपकी कि आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, और वाई आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के आंसर 1 आता है, और वाई आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई आंसर 0 आता है, और क्या कंडीशन होती है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। तो आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन इजीली। और आज के लेक्चर में बेटा जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके बारे में अगर आपको कोई कोई क्वेरी हो, कोई आपको क्वेश्चन हो तो लाजमी से शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।